गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं हम यूपीएससी होम्योपैथी एमओ 2017 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हम इससे पहले की दो वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 और नेक्स्ट वीडियो में 26 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ की और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ये स्टेटमेंट देखनी है, 4 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में दी हुई हैं और उनमें से फिर ऑप्शन देख के हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। फॉस्फोरस हैज क्रेविंग फॉर सॉल्टी डिशेस, कॉस्टिकम हैज द सिम्टम ऑफ पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट, alumina has alternate diarrhea and constipation, रूटा हैज द सिम्टम ऑफ बैड इफेक्ट ऑफ इंजरी टू पेरियोस्टियम। अब आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको बताना है विच इज नॉट करेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इन्होंने कहा है थर्ड ओनली इज नॉट करेक्ट। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें हमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं जिन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है और फिर जज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है और क्या स्टेटमेंट ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनती है स्टेटमेंट 1 के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, जहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है यूपीएससी होम्योपैथी एमओ पेपर के लिए, कि ज़्यादातर यूपीएससी के पास 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। पहले तो वो है कि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है या मैच द फॉलोइंग है, उसमें मैंने बताया था आपका ट्रू फॉल्स वाला भी क्वेश्चन बनता है, तो ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है। पहले हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं कि मेडोराइनम इज गोनोरियल प्रिपरेशन। हाँ बिल्कुल सही है, मेडोराइनम गोनोरियल प्रिपरेशन ही है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, वी शुड बिगिन ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया विद मेडोराइनम। क्या हमें सभी गोनोरिया के केसेस का ट्रीटमेंट मेडोराइनम से शुरू करना चाहिए? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है स्किन इचिंग व्हेन अनड्रेसिंग, अनकवरिंग और एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। मतलब कि अनड्रेसिंग करने पे, अनकवरिंग करने पे या एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एयर से स्किन इचिंग हो तो कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? की नोट सिम्टम है, एलेंस की नोट से उठाया है, ऑप्शन डी र्यूमेक्स इज द आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ये एक अनदर वेराइटी है क्वेश्चन की जो यूपीएससी आपसे पूछता है। यहाँ पे 4 चीज़ें, इन्होंने 4 बातें लिखी हैं और आपको उनको आंसर के कोड के हिसाब से बताना है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपको बेलेडोना के पेशेंट को कंफर्म करना है इन 4 बातों में। पहली बात इन्होंने बोली कि क्या बेलेडोना के पेशेंट में सडन एंड वॉयलेंट ऑनसेट होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। वॉयलेंट एंड फ्यूरियस मेनिया होता है? बिल्कुल होता है। और जो थर्ड और फोर्थ बात है वो इनकी सही नहीं है, तो इधर ऑप्शन सी 1 और 2 को हम कंफर्म कर रहे हैं बेलेडोना। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये भी पिछली वाली वेराइटी की तरह ही क्वेश्चन है जहाँ पे इन्होंने 4 बातें हमसे की हैं और फिर नीचे हमें आंसर को कोड की तरह बताना है। यहाँ पे हमारी मेडिसिन है लैक्केन। हमें लैक्केन के सिम्टम्स को देखना है कि ऊपर दिए गए 4 पॉइंट्स में से लैक्केन के कौन कौन से सिम्टम मैच होते हैं। पहला शाइनिंग ग्लेज अपीयरेंस ऑफ डिप्थेरेटिक डिपॉजिट शैंकर्स एंड अल्सर्स। हाँ जी बिल्कुल लैक्केन के लिए सही बात है। सेंसेशन एज ऑफ ए लार्ज बॉल राइजिंग फ्रॉम स्टमक टू थ्रोट। नहीं ऐसा नहीं पढ़ा हमने लैक्केन के लिए। थर्ड पॉइंट है वेरी फॉरगेटफुल, एब्सेंट माइंडेड, मेक परचेज एंड वॉक्स अवे विदाउट देम। हाँ ये हमने बिल्कुल की नोट में पढ़ा है। फोर्थ पॉइंट है वॉयलेंट पैल्पिटेशन वाइल लाइंग ऑन लेफ्ट साइड बट फील बेटर वाइल लाइंग ऑन राइट साइड। ये भी ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। एलन की नोट या बोरिक में से उठा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा ये भी पीछे किए गए 2 क्वेश्चन की वाली ही वेराइटी है जहाँ पे 4 बातें हमसे की हैं किसी मेडिसिन के बारे में और फिर उसके बाद हमसे पूछे गए हैं आंसर कोडेड फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। यहाँ बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के 4 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इन्होंने दिए हैं और हमें पूछा है विच ऑफ द अबव सिम्टम्स आर ऑल्सो फाउंड इन सल्फर। कि ट्यूबरकुलोसिस के ये जो अबव 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं ये सल्फर में भी कौन कौन से कॉमन हैं, कौन से पाए जाते हैं। पहले के 2 क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो बड़ा सा क्वेश्चन लगता है जिसको देख के यूजुअली आप लोग पैनिक करते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं वो की नोट सिम्टम पूछे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पूछे होते हैं जो आपको ऑलमोस्ट सारे याद होते हैं। ठीक है, उनमें कोई बहुत डीप में या घुमा फिरा के उन्होंने बात नहीं की है, सीधे सीधे की नोट उठाया है आपकी बेसिक बुक में से, एलेंस की नोट में से या बोरिक में से उठाया हुआ उन्होंने होता है। तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि ट्यूबरकुलिनम के सिम्टम जो सल्फर से भी मैच हो रहे हो, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हम देखेंगे। हाँ तो अब हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं और सॉल्व करते हैं बिना डरे। बड़ा सा क्वेश्चन है, बिना पैनिक हुए अच्छे से पढ़ना है और उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको हम।
ट्यूबरकुलोसिस के चारों कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इन्होंने दिए हैं। पहली बात है अर्ली मॉर्निंग डायरिया, उसमें होता है ट्यूबरकुलर डिपॉजिट बिगिन इन द अपेक्स ऑफ लंग स्पेशली लेफ्ट। थर्ड पॉइंट है क्रूप ऑफ बॉयल्स containing green fetid pus appear successively on nose and fourth point है changeable symptom। अब सल्फर में इनमें से कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए सही है, अर्ली मॉर्निंग डायरिया होता है, सबको पता है, और वहां पे भी ट्यूबरकुलर डिपॉजिट बनते हैं अपेक्स ऑफ लंग में। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे चार बातें किसके बारे में कही जा रही हैं? कॉस्टिकम के बारे में कही जा रही हैं। पहली बात है कैन पास टूल बेटर इन स्टैंडिंग पोजिशन, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट सिम्टम एग्रावेटेड इन डैम्प कोल्ड वेदर, रॉन्ग। थर्ड पॉइंट अनड्यू सिंपैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर, बिल्कुल सही है, कॉस्टिकम का बेस लाइन ही यही है। फोर्थ पॉइंट कफ विथ रफनेस ऑफ थ्रोट विच इज एमुलेटेड बाय ड्रिंकिंग हॉट वाटर, रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, 1 and 3 आर करेक्ट। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे आपसे चार बातें कही जा रही हैं एसिटिक एसिड के बारे में। पहली बात है एक्सट्रीम थर्स्ट एंड ड्रॉप्सी, डायबिटीज, क्रॉनिक डायरिया बट नो थर्स्ट एंड फीवर, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट नोशिया मोर और लेस कॉन्स्टेंट विथ नियरली ऑल द सफरिंग, ये नहीं है। थर्ड पॉइंट हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, सही बात है। फोर्थ पॉइंट डेबिलिटी आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द डिग्री ऑफ सफरिंग, सही बात है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर राइट रिगार्डिंग एसिटिक एसिड। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बस आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है ताकि थोड़ा मिस्टेक नहीं हो जाए। बाकी हाँ थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो टाइम आपको जरूर लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन यूपीएससी पेपर में जनरली टाइम की शॉर्टेज नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 59 है नेस्लर्स रिएजेंट इज एडेड टू चेक द इम्प्योरिटी ऑफ विच सब्सटेंस इन वाटर, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 60 जो है ऑर्गन का क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एलएम पोटेंसीज। पहली बात है एग्रावेशन इज मिनिमम और एब्सेंट। Second point can be repeated more frequently. Third point effects of the medicine are ascertained earlier. Fourth point the easiest method of preparation. अब आपको बताना है which of the above statement are correct। यहाँ पे भी कोडिंग है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। आपको ए ऑप्शन मार्क करना है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनल। Which action of the medicines are commonly recorded during drug proving? ड्रग प्रूविंग के समय हम कौन से सिम्टम्स कॉमनली रिकॉर्ड करते हैं? ऑप्शन ए सेकेंडरी एक्शन, बी काउंटर एक्शन, सी क्यूरेटिव एक्शन, डी प्राइमरी एक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोरा के रिगार्डिंग और हमें जो चार बातें लिखी हुई हैं वो बतानी है सोरा के रिगार्डिंग कौन कौन सी बातें राइट हैं। पहला पॉइंट चिली होता है सोरा पेशेंट, बिल्कुल ट्रू। वर्स इन मॉर्निंग, ट्रू। रिलीफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ट्रू। रिलीफ ड्यूरिंग रैपिड मोशन, दैट इज फॉल्स। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ फ्रेंड्स लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 63। रिपर्टरी का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि अबव कॉन्सेप्ट्स में से कौन से कॉन्सेप्ट वॉन बोनिंग-हसन ने एडवोकेट किए थे। पहला बात है डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी। सेकेंड पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन। थर्ड पॉइंट है कॉन्कोमिटेंट सिम्टम। आप सभी जानते हैं वेरी इजी क्वेश्चन, ये तीनों कंसेप्ट व्हेन वॉन बोनिंग-हसन ने दिए थे, ऑप्शन सी। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 हमको बताना है विच ऑफ द अबव क्वालिटीज आर ट्रू फॉर हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर इंक्लूडेड इन एफोरिज्म 2 ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर की बात हो रही है, एफोरिज्म सेकंड ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। आपको बताना क्या क्या क्वालिटीज होती हैं हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर की। जेंटल, इफेक्टिव, रैपिड, परमानेंट। तो आप सभी जानते हैं इफेक्टिव कोई वर्ड नहीं है वहां पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65। When the dose of the first medicine ceases to have a beneficial effect, a new examination must be instituted to know the status morbi. Option D is correct. Question number 66. All the things that are predicted of any given organ are things in particular. If you examine any part alone, you are only examining the part. The statement was given by option B. J.T. Kent is the right answer. इसको आप बहुत सिंपली आंसर कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं जनरल पर्टिकुलर के बारे में ज़्यादातर बातें J.T. Kent ने ही कही हैं। Question number 67. The quality of being preeminently trustworthy and conscientious of the homeopathic drug
prover is explained in which edition of Organ of Medicine? You all know it very well. It is in the 6th edition. Option D is right. Now we look into question number 68. According to aphorism 143 of Organ of Medicine, a room materia medica is a collection of. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. It is a collection of real, pure, reliable mode of action of simple medicinal substance. Now question number 69. According to homeopathy, the process by which the medicinal properties that are latent in natural substance in their crude state become aroused and enabled to act in almost spiritual manner on life is known as. It is option A, dynamization. हम सभी जानते हैं डायनामाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो कि लेटेंट है क्रूड सब्सटेंस में, नेचुरल सब्सटेंस में, वो अराउज हो जाती हैं और वाइटल फोर्स पे स्पिरिचुअली एक्ट करती हैं लाइफ पर. Friends, now question number 70. The importance of massage has been mentioned in Organ of Medicine 6th edition aphorism number. It is option A, aphorism 290. Now friends, look into question number 71. Collection of symptom by drug proving and matching proving symptom with patient symptom आर एग्जाम्पल हो. आप सभी जानते हैं कलेक्शन ऑफ सिम्टम बाय ड्रग प्रूविंग इंडक्टिव लॉजिक का एग्जाम्पल है, जो कि मैचिंग प्रूविंग सिम्टम विद पेशेंट सिम्टम ये डिडक्टिव लॉजिक है रिस्पेक्टिवली. तो हेयर ऑप्शन डी इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक रिस्पेक्टिवली. Friends, question number 72. The homeopathic aggravation as defined by Dr. Hahnemann was renamed and reinterpreted by many medical scientists and given variable names. The name assigned by Dr. J. H. Allen to Dr. Hahnemann's homeopathic aggravation is, it is option C, retrograde metamorphosis. Friends, question number 73rd. In the preface to the 5th edition of Organon, Dr. Samuel Hahnemann mentions homeopathy avoids everything in the slightest degree enfeebling, which refers to option A, external means of treatment. Question number 74th. The cure of an old sora that has been deprived of eruptions, whether it may be latent and quiescent or already broken out into chronic diseases, can never be accomplished with sulfur alone. This was written by Dr. Hahnemann and it was written in The Chronic Disease. Option C is right. Now friends, question number 75, which is the last question of this video. In emotional diseases which are of recent origin and have not made very great inroads on the corporeal state, Dr. Hahnemann advises that the following measures should be taken initially for relief. The right answer is option D. Psychical remedies, friendly exhortations and sensible advices etc. may be helpful. Thanks for watching.